बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। सदर मुमलिकत डॉक्टर अल्वी ने जस्टिस काजी फायज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती कर दी है। वजारत कानून ने तैनाती का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। तफसीलात इस हवाले से क्या है, रिजवान खैलसई से जान लेते हैं। जी रिजवान, बताइएगा इस तैनाती के हवाले से। जी देखें, ये एक अहम फैसला सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आज किया है। जस्टिस काजी फायज ईसा जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मोस्ट सीनियर जज हैं, उनकी सदर आरिफ अलवी ने बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती कर दी है। जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं जस्टिस उमर अता बंदयाल, वो 16 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं और उनकी रिटायरमेंट के बाद जस्टिस काजी फायज ईसा जो इस वक्त मोस्ट सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे और उनकी जो तैनाती है उसकी बाकायदा सदर मुमलिकत ने मंजूरी दे दी है। मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल आइन के आर्टिकल 179 के तहत 16 सितंबर को अपनी रिटायरमेंट की उम्र हासिल कर लेंगे और फिर 17 सितंबर से चीफ जस्टिस जो हैं वो जस्टिस काजी फायज ईसा होंगे। सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 175A3 के तहत चीफ जस्टिस की तैनाती कर दी है और जस्टिस काजी फायज ईसा बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 17 सितंबर को अपने ओहदे का हल्फ लेंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी उनसे ये हल्फ लेंगे और आज पहले से ही सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस काजी फायज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी दे दी है और उनकी तैनाती का इतलाक 17 सितंबर 2023 से होगा, जब जस्टिस उमर अता बंदयाल जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वो रिटायर हो जाएंगे और उनकी रिटायरमेंट के बाद जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जी तैनाती की मंजूरी दे दी गई है। रिजवान खैलसई अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात कर रहे थे। आमिर साहब, आप इस तैनाती को मौजूदा सियासी सूरत हाल में किस नजर से देखते हैं? बिल्कुल सही सवाल है कि ये मौजूदा सूरत हाल में ही ऐसा काम हुआ है कि 3 माह 6 दिन पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री की न सिर्फ सदर मुमलिकत ने मंजूरी दी बल्कि फौरी तौर पे उनकी वजारत कानून ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दी कि जो आखिरी मरहला होता है वो भी साथ ही तय कर दिया गया। क्योंकि बहुत सारी इतलात आ रही थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने जो जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ इमरान खान साहब की हुकूमत में वो एक रेफरेंस के ऊपर एक रेटिव अपील दोबारा की गई थी, जो कि मिसाल मौजूद नहीं थी लेकिन वो मौजूद थी और मौजूदा वफाकी हुकूमत ने काबीना की मंजूरी के बाद उसे वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भेजा था और उसके अंदर अटॉर्नी जनरल ने चैम्बर में समाअत हुई और चीफ जस्टिस ने उसका फैसला आज तक महफूज रखा हुआ है। तो बहुत ज्यादा चूंकि जजेस के अंदर ग्रुपिंग ब्रदर जजेस में आई हुई है और खुले सामने आए हुए हैं सब एक दूसरे के। एक छोटा सा अच्छा एपिसोड हुआ था कि जब पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस को अभी बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट में जज, जिनके लिए कहा गया था क्योंकि वो सीनियर मोस्ट लोगों को ही सुप्रीम कोर्ट का जो अल जिहाद ट्रस्ट का 1996 का फैसला उसके तहत लाया जाता है हाई कोर्ट में। तो इन्होंने जस्टिस फायज ईसा ने कहा था और बंदयाल साहब ने उनकी तकर्री कर दी और 17वें जज की अभी तकर्री रहती है। लेकिन पीछे जो माहौल है वो सारे का सारा फैसले के हवाले से 43 सफ़े का एक फैसला दिया तो वो दोबारा वही जो रंजिशें थी और जो मसाइल थे सामने आ रहे थे और बहुत सारे लोग दावे कर रहे थे कि जो 3 रुकनी बेंच मुसलसल या 5 रुकनी मखसूस जजेस पे चीफ जस्टिस बना रहे हैं और वो हर फैसले कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को ये इतलाक थी कि कोई एडवेंचर ना हो जाए और काजी फायज ईसा का चूंकि फैसला वहां है जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है और वहां से उनके हक में फैसला आ चुका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच फैसला उनके हक में दे चुका हुआ है और वो बिल्कुल अपने तमाम इल्जामात से बरी हो चुके हुए हैं। लेकिन फिर भी ये मार्केट के अंदर पिछले दिनों में बहुत ज्यादा थी कि कोई ऐसा फैसला आ सकता है, क्योंकि ये लीगल जूरिस्प्रूडेंस पनामा के बाद से मुसलसल हमारे यहाँ नई नजीरें कायम हो रही हैं कानून की कि बड़े बेंच के फैसले को अकलियती बेंचेस के जरिए खत्म किया गया है। हालांकि होना ये चाहिए कि अगर 10 रुकनी बेंच ने फैसला किया है तो नया फैसला कम से कम 10 या 11 रुकनी करे, लेकिन मौजूदा जो सेटअप चल रहा है अदालत उज़्मा के अंदर उसमें थोड़े लोगों ने बड़े बेंचेस के फैसले तब्दील कर दिए हैं। तो ये फिर जिन्होंने सोचना था फैसला किया और उसके बाद वजीर आजम ने एडवाइस भिजवा दी जो सदर मुमलिकत की तरफ से आज कुछ देर पहले हमने ही ब्रेक की थी एक्सप्रेस में और उसमें ये खबर दी गई कि उनकी तकर्री की मंजूरी दे दी गई और अब वजारत कानून का नोटिफिकेशन भी बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दिया गया। तो एहतमाम उज्जत कर लिया गया है और एक मैसेज दिया गया है कि अब अगर कुछ हुआ तो फिर काजी फायज ईसा ही चीफ जस्टिस मौजूद हैं।
सही आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थे, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाहौर की अदालत ने चौधरी परवेज इलाही को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। FIA की जानिब से परवेज इलाही की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद की गई। तालिब फरीदी से इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। जी तालिब। जी बिल्कुल जी, मनी लॉन्ड्रिंग केस था। दलाइल सुनने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि FIA को रिमांड पे दे दिया जाएगा चौधरी परवेज इलाही को, लेकिन फिर उनको रिमांड नहीं मिला और उनको जुडिशल कर दिया है। कुछ देर पहले जो है चौधरी परवेज इलाही को कैंप जेल जो है पहुंचा दिया गया है। दौरान समाज जो है चौधरी परवेज इलाही ने इल्जाम लगाए कि जो जेल के अंदर उनको रखा जा रहा है, बड़ा बुरा सलूक किया जा रहा है। जिस कमरे में रखा जाता है वहाँ पे कीड़े हैं, सफाई का कोई इंतजाम नहीं है, यहाँ तक कि मुझे कपड़े भी तब्दील करने नहीं लिए जाते। जो मैं 4 दिन पहले कपड़े पहन के आया था, आज भी मैंने वही कपड़े पहन रखे हैं। जबकि FIA के वकील ने कहा कि जो नया मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें तमाम शवाहिद जो हैं वो इनके अगेंस्ट जाते हैं, तो इसलिए लिहाजा हमें चौधरी परवेज इलाही का रिमांड लिया जाए ताकि तहकीकात को मुकम्मल किया जाए। जज ने उनकी दरखास्त मुस्तरद करते हुए चौधरी परवेज इलाही को जो है कैंप जेल जुडिशल कर दिया है। जी ठीक है तालिब फरीदी, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। गुजरांवाला रीजन के 49 नौजवान कश्ती हादसे में लापता हुए। एडिशनल डायरेक्टर गुजरांवाला रीजन कैसर मखदूम की गुफ्तगू कहते हैं फरार इंसानी स्मगलर्स की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से रब्ता कर रहे हैं। इंसानी स्मगलर्स के रेड वारंट निकलवाने के लिए भी कार्रवाई का आगाज हो गया है। हमने तकरीबन इसी तरह 15-16 के करीब हमने जो मेन एजेंट्स हैं जिन्होंने लोगों को बाहर भिजवाया था बरासत दुबई, लीबिया, और जहाँ से फिर वो बोट में सवार हुए। कुछ एजेंट ने 17 लाख, कोई 23 लाख, कोई 30 लाख में उनकी डील तय हुई थी कि इस प्राइस में उनको वहाँ भिजवाएंगे। हमने उन एजेंट्स को गिरफ़्तार किया और उसके बाद मज़ीद उनसे लीड लेते हुए हमने उनके जो सब एजेंट्स हैं, उनके जो फैसिलिटेटर्स हैं या उनके और जो एजेंट्स फ्रंट मैन से, उनको हमने मज़ीद गिरफ्तारियाँ अमल में ला रहे हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। कराची के मवेशी मंडी में मुल्क के कोने कोने से जानवर लाए गए हैं, मगर 3 सींगों और 4 कान वाला बैल एक ही है। एक और बैल भी यहाँ मौजूद है जो कहीं से भी गुस्से वाला दिखाई नहीं देता। मजीद अहवाल आमिर फारूक से। जी जनाब, इनसे मिलिए। इस काले बैल की खुसूसियत इसके 3 सींग और 4 कान हैं। 2 बड़े कानों के ऊपर बिल्कुल एक जैसे 2 छोटे छोटे कान हैं, जबकि दोनों सींगों के दरमियान तीसरा सिंग भी उभरा हुआ है। ये बिल्कुल फाइटर बुल है जो वहाँ पे स्पेन में यूज होता है ना फाइटिंग के लिए। प्रॉपर्ली जो वहाँ पे गेम शो होता है रेड फ्लैग्स वाला, ये बिल्कुल वही चीज है। अब दिल थाम के रखिए क्योंकि इस बैल की कीमत इससे कहीं ज्यादा ऊंची तगड़ी है। मालिक ने इसकी कीमत 23 लाख रुपए मांगी है। लोग कहते हैं इजाफी सींग और कान इसकी खूबसूरती बढ़ा रहे हैं। अल्लाह पाक की कुदरत है और माशाल्लाह डिफरेंट उसका अल्लाह पाक ने रखा है। ये सिर्फ 4 कान और 3 सींग नहीं है इसमें, बल्कि ये हैवी भी है और इसकी प्राइस भी बहुत ज्यादा है। लगे हाथों इस स्पेनिश बुल को भी देख लें। चेहरे की साख्त, रंग और सींग इसे मुमताज बना रहे हैं। इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो बाखबर रखिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।